तो आज देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये उसी का दूसरा टॉपिक है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। देखो तुम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिसिटी मतलब लविंग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाली क्षमता को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज, कौन नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा, जिस पर प्लस चार्ज हो। ठीक है, मतलब ये देखना है हमको कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखें सिंपल सा। तो सिंपल से एग्जांपल में हम क्या बता सकते हैं, तो सिंपल से एग्जांपल में हम बता सकते हैं, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ और इससे जुड़ा हुआ है मान लो एन आर, आर सेकेंडरी एमिन है, इतना सेकेंडरी एमिन है। अगर सीओ जुड़ गया तो क्या हो जाता है, एमाइड हो जाता है। यह कंपाउंड क्या होता है, तो 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, एमाइड और एमिन समझ में आता है ना। एमिन किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जो भी जुड़ा हो, सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे अगर यहाँ पे इस R का मतलब H है, इस R का मतलब H है, इस R का मतलब H, सॉरी ये नहीं, तीन बॉन्ड बनाते हैं ना। तो देखो ये तीन है, इसमें से तीनों R अगर H है तो अमोनिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर R का मतलब मेथिल ग्रुप है, मान लो एक होगा, तो प्राइमरी एमिन, दोनों का मेथिल ग्रुप है तो सेकेंडरी, अगर तीनों तीनों क्या है, मेथिल ग्रुप है तो टर्सरी क्या होता है, एमीन होता है। ठीक है, वहीं पे देखोगे अगर नाइट्रोजन है उसके आगे में अगर कीटोन ग्रुप आ गया है, जैसे ये वाला ग्रुप, तो ये क्या आता है, एमाइड। ये तो पता ही है, ये ग्रुप क्या आता है, एमाइड। अगर उसके सामने क्या आ जाए, कीटो ग्रुप आ जाए। अगर उसके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ एल्किल ग्रुप है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एमीन। उसके बेसिस पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यहाँ पे भी R का वैल्यू अगर एच है, मतलब एक जगह पे R है, एल्किल ग्रुप है, तो प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड ये होगा, टर्सरी ये होगा। ठीक है, तो एमाइड और एमीन ये दोनों चीज हैं। अब देखो इस पर क्या होता है, इसकी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन। तो देखो कीटोन हमेशा, ये चीज तो ध्यान रखे होंगे, कभी भी कीटोन को हम लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने के कारण से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और इस ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस आ जाता है। और यही क्या होता है, प्लस चार्ज जो आया यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, फिलिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, और यही इसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। ठीक है, मतलब यह कितना इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा यह इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो, ये तो दिया है, इसमें भी हो रहा है ये चीज। दूसरा चीज देखें तो अगर ये ऐसा दिया है सी डबल बॉन्ड ओ, इससे जुड़ा हुआ है एन, और एन जो है वह ट्राइसाइक्लिक रिंग में, नाइट्रोजन दोनों में है, लोन पेयर दोनों में है, लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें क्या है, तो साइक्लिक ग्रुप। दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अलग अलग होगी, मतलब कौन ज्यादा पॉजिटिव करेगा, कौन कम पॉजिटिव करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस जनरेट हो, ऐसे ही इस पर भी देखोगे तो इस पर माइनस और इस पर प्लस जनरेट हो। क्लियर है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसका कारण, तो इसका कारण देखोगे तो क्या होता है,
बताओ। तो इसमें सिंपल सा हम लोग देखे हैं कि इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। देखो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस पर देखो तो sp3 ही होगा इस पर होगा। अब देखो दोनों में sp3, लेकिन पिछले क्लास में मैं बताया था, क्या बताया था, अगर साइक्लिक आ जाता है तो है एस कैरेक्टर बढ़ता है। एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, उसकी डोनर एबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर है। चलो देखो इसकी क्या हो गया, तो रिंग बन गया। इसके कारण से एस परसेंट करेक्टर जो है, करेक्टर क्या होती है, लेस या लूज होती है। लूज मतलब कम होना, कम होता है। अब लोग ये लूज हो गया तो क्या हो गया बोलो, डोनर एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। डोनर एबिलिटी डिक्रीज होगी तो वह इलेक्ट्रॉन इसको देना नहीं पसंद करेगा, इधर नहीं देगा ये। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यह इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यह न्यूट्रलाइज होने का प्रयास करेगा। मतलब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा हो रहा है। डोनर एबिलिटी मतलब क्या होता है, तो डोनेट करने की क्षमता। सामने वाला तुमको देते रहेगा तो तुम तो लोगे। ठीक है, मान लो तुमको 100 रुपए की जरूरत है और सामने वाला तुमको 50 दे रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, 50 तो लोगे। ठीक है, लेकिन मान लो सामने वाला आपको नहीं दे रहा है तो आपकी भूख तो रहेगी ना कि 100 रुपए मेरे को किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बताया जाता है कि इसको मान लो 100 रुपया भी जरूरत है और सामने वाला उसको 50 दे रहा है, वो तो लेकर है। तो अब इसके पास कितना, 50 का बुक बाकी हो। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये तो इसको दे ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि खुद वो क्या है, एस करेक्टर उस पर कम है। एस करेक्टर कम है तो क्या हो जाता है, उसकी डोनेट करने की क्षमता, मतलब देने की क्षमता ही कम हो गई। समझ में आ रहा है, देने की क्षमता ही कम हो गई, तो इसको देगा ही नहीं। और देगा नहीं तो इसका जो बुक है 100 का, वो 100 का 100 बना रहेगा। क्लियर है। अब इसके बेसिस पर बताओ, इन दोनों एग्जांपल में पहला ये है, दूसरा ये है, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, दूसरा की। क्यों, क्योंकि जो उसके साथ में जुड़े हुए उसके दोस्त हैं वो उसको पैसा या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं दे रहे। क्लियर है। तो इस बेसिस पर देखा जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। इसके आधार पर हम बताते हैं कि तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल देखे हो, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। इसको बोलते हो जिस पर खुद कैसा हो, माइनस चार्ज हो, खुद नेगेटिव हो, वो क्या करे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ओर अगर आकर्षित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। यस करेक्टर वाला वीडियो था उसको डिलीट किया। चलो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या हो गया, पॉजिटिव करेक्टर की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके बेसिस पर देखते हैं, तो देखो तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा कैसे बताएंगे,
जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। देखो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो वही बोलते हैं हम लोग स्पीशीज which can donate the pair of electron, a pair of electron, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर या तो एलपी हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो तो अगला हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए, होमो होगा तभी देगा वो। देखे हैं ना हम लोग, डोनर एबिलिटी किसकी होती है, जिस पर होमो ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल पर क्या होना चाहिए, होमो होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बोलते हैं हम लोग कि न्यूक्लियोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब समझ में आ रहा है, किसको बोलते हैं, जैसे सिंपल सा चीज हम लोग देखते हैं, मान लो N और N2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, इस N2 को देखो तो N है वह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे से, ऐसा बोलते हैं। तो देखो तो इसका नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, इसका भी 7। क्लियर है? अब इसमें क्या लिखते हो, तो 1s2 2s2 2p3, इसमें भी सेम लिखते हो। जब इसका बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, देखो ये हो गया पहला ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही दूसरे पर 2s पर देखें तो 2s पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी का जो p ऑर्बिटल होता है ना, तो इसको मालूम है ऐसे ही बना देते हैं। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह क्या करेगा, तो यह दूसरा जो है हमारा नाइट्रोजन, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल बोल रहा हूँ, सेल मतलब 2 नंबर। क्लियर है? तो टोटल इसको ऐसे करोगे कंफ्यूज होगे, तो इससे अच्छा कि इसको ऐसे लिखो। ये हो गया, ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिट है, 1 का ऑर्बिट है, ये 2 का ऑर्बिट है। तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं रेड से देखिए एस वाले को। ठीक है, तो ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब दूसरा ऐसे ही नाइट्रोजन बनाओगे तो नाइट्रोजन का देखो क्या लिखोगे, तो ये हो गया इसका 1s का, और दूसरे का इधर देखते हैं हम लोग, तो 1 2 3, ये p वाला है और ये है हमारा h वाला। ऐसे ही होगा, ये भी 2 सेल का है, ये 1 सेल का है। अब देखो ऑक्टेट मतलब कोई भी एटम या एलिमेंट्स अपने अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब अपना जो आखिरी कक्षक होता है, वैलेंस जो ऑर्बिटल होता है, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यह क्या करता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन को यह इसके साथ साझा कर लेता है, तभी यहाँ पे बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। तो उससे क्या हो जाता है, तो इसको दिखाया होगा, तुम लोग 11वीं पढ़े होंगे, उसमें क्या दिखाया था, तो ऐसा दिखाया। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए देखोगे ये ब्लू इस साइड के लिए, तो यह क्या किया होगा, तो ये क्या किया होगा, ये ऐसा करके ऐसा, मतलब जो बीच के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन इस पर और इसका 3 इलेक्ट्रॉन इस पर, तो टोटल मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो तो 5 तो पहले था, 3 इसका लिया, इसलिए ऐसा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट कक्षक में या वैलेंस जो ऑर्बिट है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तभी वह क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। क्लियर है? तो जैसे देखो तो इसका तो है नहीं जरूरत, ये देखो CH2 दिया है, CH2 क्या इसका अष्टक कंप्लीट है,
अष्टक कंप्लीट है। ये देखो 1s2 2s2 2px1 और 2py1 और 2pz, यही है, यही होता है ना, क्षय होता है कार्बन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन है उस पर, p पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्या किया, एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। दूसरा हाइड्रोजन आया यहाँ पे आया, क्या करेगा, इसके साथ साझा करेगा, क्या हो जाएगा, हो गया। इस पर देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यह 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, मतलब यह अष्टक पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यह CH3 लिख दो तो CH3 लिखूंगा तो देखो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz, कार्बन का 6 ही रहेगा ना, है ना, उसको 0 लिखने का कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई और अलग से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है, देखो एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ एक, और इसको मिलाकर के देखो टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या यह अष्टक पूर्ण कर रहा है। ठीक है, इसलिए तुम इसको नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हो क्या कहीं, नहीं, इसको पढ़ते हो नहीं, लेकिन इसको पढ़ते हो देखो। ठीक है, इस पर क्या दिखाते हो, इसको दिखाते हो 1s2 2s2 2px1 2py1 और है 2pz 1 नहीं 0, 6 है मतलब 0। ठीक है, अब किसका हाइब्रिडाइजेशन बनाते हो, हाइब्रिड स्टेट बनाते हो, हाइब्रिड स्टेट में क्या बोलते हो, इन तीनों की s और 3p ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसीलिए इसको कैसा लिखते हो, तो ये 1 लिख देते हो और इसको ऐसा लिखते हो। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, तो यहाँ से 2sp3 पर 1 इलेक्ट्रॉन 2sp, इसको ऐसे लिखो, इसको लिखते हैं sp3 पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या चेंज हो जाएगा, sp3 पर 1 इलेक्ट्रॉन, sp3 पर 1 इलेक्ट्रॉन और है sp3 पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, तो 4 हाइड्रोजन में देखो एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगला हाइड्रोजन आएगा इसके साथ जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अगला हाइड्रोजन आएगा इसके साथ जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अगला हाइड्रोजन आएगा इसके साथ जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल गिनती मारो 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए यह स्टेबल होता है और इसी को ही हम स्टेबल कंपाउंड के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका ऑप्टिक कंप्लीट है। क्या यह न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या यह न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑप्टिक कंप्लीट है, लेकिन यह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, ऑप्टिक कंप्लीट है, अपने स्थायी बनाया हुआ है, और इसमें क्या बोले हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो या तो लोन पेयर का होगा या फिर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर तो है इस पर, लेकिन यह खुद स्टेबल है, इसलिए यह किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर है, तो न्यूक्लियोफाइल ये भी नहीं है, इन तीनों चारों में से कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये भी स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। अब जो देखें कि इसके अलावा जो होगा वो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, तो इसके बेसिस पर आगे देखें, तो यहाँ पे देखो तो इसका एग्जांपल ये दिया है, देखिए BH3 BF3 B sorry ALH3 BF3 sorry BCl3 GaH2
GaH3 और है BBr3 और है BI3। ये सभी कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अष्टकपूर्ण नहीं। ठीक है, नेवर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑक्टेट नॉट बी कंप्लीट, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखें तो लुईस एसिड और लुईस बेस सुने हो? लेविस एसिड किसको बोलते हैं और है लेविस बेस किसको? क्या बताना चाहोगे इस पर? लेविस बेस, लेविस एसिड। तो लेविस नहीं, लेविस का कॉन्सेप्ट अलग है, वो ब्रॉन्स्टेड लॉ, सॉरी वो जो है आर्मीनियस का उदाहरण है। H प्लस जो लेगा वो बेस होगा, H प्लस जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा। यहाँ पे लोन पे नहीं बोला जाता, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। क्लियर है? तो एसिड, एसिड क्या होता है? तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है। और इसमें क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करे तो वो होता है लेविस एसिड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो होता है लेविस बेस। ठीक है, अब इसमें बताओ मेरे को दोनों में से कौन न्यूक्लियोफाइल है? इन दोनों में से लेविस एसिड और लेविस बेस में से कौन न्यूक्लियोफाइल होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है मतलब उसका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यह क्या होगा, तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए तो यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। कौन? लेविस एसिड। क्लियर है? अब देखिए इसमें काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के प्रकार। न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें देखें तो नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह मेनली 3 टाइप के होते हैं। देखो डोनर भी 3 टाइप के होते हैं, तो डोनर ही न्यूक्लियोफाइल है। तो जितने टाइप से वह डोनेट करेगा उतना ही टाइप होगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखो डोनर 3 टाइप के होते हैं, कहां कहां से डोनेट करते हैं? तो पहला है देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग डोनर। ठीक है, दूसरा देखें तो होता है पाई डोनर, और तीसरा देखें तो होता है सिग्मा। मतलब नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसको डोनेट कर रहा है तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि पाई बॉन्ड से डोनेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल, और जो कि सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब इसमें देखें तो हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है नॉन बॉन्डिंग वाला, नॉन बॉन्डिंग डोनर, नॉन बॉन्डिंग डोनर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? तो पाया जाता है न्यूट्रल, और दूसरा होता है आयन या आयनिक। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल क्या होते हैं? ऐसे डोनर जो
किसी चार्ज को लिए हुए नहीं रहेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ऐसे डोनर को हम बोलते हैं न्यूट्रल नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एग्जांपल में बोलो, एग्जांपल किसको दे सकते हो? तो देखो तो अमोनिया, अमोनिया पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, लेकिन वह क्या करता है? तो वह अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? यह डोनेट करता है। ठीक है, और डोनेट करके यह क्या देता है? तो कैसा व्यवहार करता है? तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा देखो तो हाँ कहते हैं किसका डेफिनेशन? न्यूट्रल, न्यूट्रल में किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो फिर भी वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोटाइड। बॉन्ड पेयर बोला ही नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बोला जाता। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जो कि बॉन्डिंग में भाग ना है, जैसे एलसीओ बताया था उस दिन, एलसीएओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताया था ना, उसके बेसिस पे। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो जैसा का तैसा रह जाते हैं, मतलब सीधा सीधा लोन पेयर समझ। ठीक है, दिमाग में उसको रखने के लिए लोन पेयर समझ। क्लियर है? तो देखो तो ये भी क्या करता है? H2O अभी वो करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार, डोनेट कर दिया मान लो, तो देखे होंगे उस दिन, हाँ उस दिन बताया था मैं, ऐसा था ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ऐसा बोला था, याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्लियर है? तो ये अभी जो सेल्फ है, इस सेल्फ के कारण से वह न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है किसके कारण। क्लियर है? ये हो गया H2O। इसी के एक्स्ट्रा और देखोगे तो ROH, ये भी क्या होता है? यह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। साथ ही साथ ये देखो तो डिग्री एनी, ठीक है, और है 3 डिग्री एनी, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अलावा PH3 ये भी क्या होता है? तो न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड होता है। ASH3 यह भी क्या होता है? यह भी न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड होता है। साथ ही साथ ये देखे हो फिनॉल, फिनॉल देखे हो, यह भी क्या होता है? न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह अपने नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करता है। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा देखें तो आयनिक, आयनिक मतलब जिस पर आयन हो या तो प्लस हो या तो माइनस हो। तो देखो अगर किसी पर प्लस चार्ज है, अगर किसी पर प्लस चार्ज है तो क्या वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? वो तो लेना चाहेगा ना। ठीक है, तो प्लस वाला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? माइनस वाला ही आएंगे। तो सीधा सीधा है, इसमें देखोगे तो इसमें बता सकते हैं हम ये देखो सॉरी SH माइनस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छे से देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर ये इसको देखो, याद आया कुछ? अल्कोहल, अल्कोहल में क्या हो गया? एक ये वाला निकल गया, निकल गया तो क्या हो जाता है? इस पर इसके कारण एक, इसके कारण एक, और ये क्लियर है?
प्लस कब आएगा, इसको ऐसे निकालोगे प्लस के रूप में, और ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गया सल्फर का भी ये। ठीक है, इसके अलावा भी देखें तो और बहुत सारे होते हैं। C10 ये है हमारा, ऐसा अगर दिया है। इसके अलावा है RO NO2 माइनस NH2 माइनस, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल का आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है, न्यूक्लियोफाइल है तो आयनिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे देखें तो आगे दूसरा टाइप का है हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल, कौन सा होता है, पाई डोनर। तो दूसरा टाइप का है पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, तो पाई से अगर डोनेट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C और इससे H H H H, क्या यह पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल होगा? क्यों? क्योंकि देखो तो पाई से क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में तुम लोग देखे होगे, इस पाई को ऐसा जोड़ देते हैं किसी भी मेटल के साथ में, याद आ रहा है? ठीक है, ये हो गया पाई डोनर। अब देखें यहां पे ये भी, बोलो इसका नाम क्या होगा, क्या होता है, क्या होता है इसका नाम, होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। यह भी क्या कर सकता है, देखो इस पाई से डोनेट कर सकता है या फिर इस पाई से डोनेट कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह यह भी व्यवहार। ठीक है, इसके अलावा देखो तो क्या है, बेंजीन है, क्या यह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, करता है, यहां से या फिर यहां। ठीक है, तो पाई से डोनेट करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये होता है हमारा नोडल प्लेन, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल और यहाँ पे 1 ऑर्बिटल। ऐसे ही यहाँ पे आगे जाओगे तो ये 2 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल। यहाँ पे होता क्या है, तो ये है पाई, मान लो इसको x कर देते हैं और इसको पाई y इक्वल टू पाई। ठीक है, ये हो गया बॉन्डिंग के। ऊपर देखोगे तो ये क्या होता है, तो पाई y इक्वल टू पाई z, लेकिन यहाँ कौन सा वाला है, एंटी बॉन्डिंग, और ये है हमारा पाई x। ठीक है, इस पर पाई बॉन्ड को ही देख रहे हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस पर भर देते हैं। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर, 6, तो भर देते हैं। देखो तो a, दूसरा क्या है इसमें भरूं,
दूसरा क्या इसमें भरूं? नहीं, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसमें पेयरिंग ना हो जाए। तो ये पेयरिंग कर अब बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें पेयरिंग होगा, फिर इसमें पेयरिंग। क्लियर? अब इसमें बोलो मेरे को बताओ कि होमो ऑर्बिटल कौन और लोमो ऑर्बिटल कौन? तो कौन होगा? ये होगा हमारा होमो और ये होगा हमारा लूमो। क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट तो कंप्लीट है तभी ये स्टेबल है। साथ ही साथ होमो ऑर्बिटल होना चाहिए। होमो ऑर्बिटल है जिस पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दोनों होगा, दोनों एक ही एनर्जी लेवल में है ना, नीचे वाला नहीं है। मतलब एक एनर्जी लेवल को ही हम होमो बोलेंगे, एक एनर्जी लेवल को ही हम लोमो बोलेंगे। ठीक है? देखो इसमें क्या होता है, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही है, एक ही एनर्जी लेवल का मतलब एक है, डिजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है? इसको बोला जाता है डिजनरेट ऑर्बिटल। और तीसरा टाइप का है हमारा सिग्मा डोनर। तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है हमारा सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो तो सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल में एक चीज ये जान लो तो पहले, BH3 सुने हो? BH3 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर? आउटर मोस्ट सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन अभी भी देखे थे? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार। क्लियर है? अगर यही ऐसा दिया है BH4 तो इस पर माइनस, BH4 है तो इस पर क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होगा? ये देखो 1s2 2s2 2p1 होता है, x में 1 2py 0 2pz। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो देखो तो एक हाइड्रोजन आया, 2 हाइड्रोजन आया, 3 हाइड्रोजन आया और ये चौथा है। रीहाइब्रिडाइज होकर के यहाँ पे एक हो जाएगा और यहाँ पे एटम हो जाएगा। ठीक है? अब देखो इस पर 3 तो ये जुड़ सकते हैं, ठीक है? और ये जो हाइड्रोजन आता है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर, नेगेटिव चार्ज मतलब समझ में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट है, मतलब इसकी काउंट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके काउंट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके काउंट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके काउंट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये खुद माइनस चार्ज लेकर के आया है, वो देख इसको है B को, तो B पर क्या लिखोगे? माइनस है। इसलिए यह कैसा व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। कौन? BH3 BH4। ठीक है? और कहां से यह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा? तो माइनस से नहीं करेगा, माइनस से नहीं करेगा। ये क्या करता है? तो देखो ये दिया हुआ है ऐसा और इस पर माइनस चार्ज है, तो यह माइनस से ना करके वह अपने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? अगर माइनस से करता तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों नहीं थी? इससे पहले तो पढ़ चुके हैं ना आयनिक वाला, तो वहां पे पढ़ते इसको। क्लियर है? तो माइनस से ना करके यह किससे करता है? सिग्मा जो बॉन्ड होता है उससे इलेक्ट्रॉन को डोनेट
ठीक है, यहीं पे देखो तो AlH3 में इन दोनों में से कौन होगा न्यूक्लियोफाइल? ये होता है न्यूक्लियोफाइल, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। किससे डोनेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हाँ, ये नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि ये, ठीक है, तो जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल। चलो, तो न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? नॉन बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्डिंग डोनर न्यूक्लियोफाइल और सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, AlH4 AlH4। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे देखें इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सुने हो? क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। हाँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हुआ? H माइनस के रूप में आया है ना, ये इसको ऐसा लिख लो तो समझ में आ जाए। EH3 था, इधर किधर, इस पर आक्रमण किया है कौन? H माइनस, तब यह बना है क्या? माइनस। अब समझ में आया? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, तो किसको बोले हो, किसको बोलते हो? जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा कर, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल। साथ ही साथ क्या बोलोगे दूसरा कंडीशन इस पर? ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तभी इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी हो। साथ ही साथ मस्ट है और लूमो, लूमो इस पर क्या होना चाहिए? लूमो होना चाहिए, तभी वह इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग इसको देखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते चाहिए। जो कुछ एग्जांपल है वो क्या होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसको बोलते हैं? वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसको बोलेंगे? ज्यादा हो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां पे आता है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर लूमो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के जो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। जैसे सिंपल सा ये बोलते हो, कोई आदमी को बोलते हो ये पढ़ता, और दूसरा बोलते हो ये पढ़ाकू है। ये पढ़ता है और ये पढ़ाकू है। मतलब पढ़ता है मतलब पढ़ता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब वो उसकी पढ़ने की उस पर क्या है, तो सिंपल सा पढ़ता है। लेकिन ये पढ़ाकू है, मतलब अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन ये है कि उसका मतलब ये है कि वह पढ़ता है आगे कभी ना कभी, वो होता है, मतलब उसकी क्षमता को दिखाता है पढ़ाकू। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स।